सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। यासीन काफ साद तो दर्जा उन्हीं का है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि तरीक़त उर्दू अदब के खलीफ़े अजल हज़रत अल्लामा अमीन साहब की बिला मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा है, तो आप हज़रात इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें कि यासीन काफ साद तो दर्जा उन्हीं का है। यासीन काफ साद तो दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है। यासीन काफ स्वाद तो दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है। और कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिसके लिए बना हूं इशारा उसी का है। कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिसके लिए बना हूं इशारा उसी का है, जिसके लिए बना हूं इशारा उसी का है। हज़रात मुहिब ग्रामी भाई मोहतरम आतिफ साहिब क़िबला फतेहपुरी बड़े सलीक़े के साथ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज पेश कर रहे थे। हम और आप हज़रात जो है नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बैठ करके नात के अच्छे अशार को समात कर रहे थे। हज़रात वक्त की जंजीर में कैद होने से पहले हम अपने आप को कैद कर लें, इसलिए कि बहुत सारे शोरा इकराम मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा है। ये के बाद दीगरे हमें और आप हज़रात को इन हज़रात के समातों के करीब हो करके ना तो मनक़बत के खूबसूरत अशार को समात करके अपने समातों के जंग को साफ़ो शफ़ाफ़ आईने में तब्दील करना है। हज़रात एक अज़ीम लहजा है मिंबर रसूल पर, जो बड़े सलीक़े के साथ सरकारा ने जो है अहले बैत की बारगाह में, नबी की बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ जो है खिराज पेश करता है, जो इस वक्त हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में को अपनी मुट्ठियों में कैद करके रखा है मुशायरे के हवाले से, कि जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ शहनशाह तरन्नुम भाई ज़मज़मो कौसर साहिबान जगदीशपुर के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं, जो सरकारा ने कचौचा शरीफ, सरकारा ने जाय शरीफ का फैज़ान लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में सफर कर रहा है। वो अजीम लहजा जो आपके समातों के करीब होना चाहता है, तो आइए बिला ताखीर हम और आप हज़रात अपने हाथों को उठाएं और इस अजीम लहजे का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। थोड़ा आप हज़रात सुस्त ना पड़े आप हज़रात, इसलिए कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, वरना एहसान भाई जानते हैं कि जैसे जो है एक दुकान पे एक शख्स टोपी खरीदने के लिए गया, टोपी खरीदने के लिए गया और वो दुकान पे पहुंचने के बाद दुकान वाले से दुकान की सारी टोपी निकलवा करके देखा, उसे पसंद नहीं आई, दुकानदार भी झल्ला गया और वो परेशान हो गया। आखिर में उसे एक टोपी पसंद आई तो दुकानदार ने पूछा, साहब वो जो टोपी लेने आया था उस शख्स ने दुकानदार से पूछा, साहब ये टोपी कितने की है? तो उसने कहा, बेवकूफ ये फोकट की है, इसे ले और यहाँ से चलता बन। उसने कहा, फोकट की क्यों? कहा, ये वही टोपी है जो तू अपने सर पे लगा के आया था, ठीक है, जो तुझे पसंद आई ना इतनी देर में। तो हज़रात इतने सारे सनाखा हैं, यके बाद दीगरे आपको सुनना है, ये अच्छे लहजे हैं। भाई मोहतरम जनाब एहसान शाकिर साहिब क़िबला का, भाई कारी कलीम अशरफी साहिब क़िबला का, मोहतरम जनाब कामिल राय बरेलवी साहिब क़िबला का, जनाब ज़मज़मो कौसर साहिबान का, ये अच्छे लहजे हैं जिनसे हमें आप हज़रात को मुलाकात करके ना तो मनक़बत के अच्छे अशार को समात करना है। वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, जो सरकारे दो आलम का ज़माना भूल जाते हैं। देखें आप हज़रात हैं तो अपने होने का एहसास जो है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में आप हज़रात करते रहें कि लगे कि आप हज़रात यहाँ पे हैं, वरना ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हज़रात के ऊपर जो है गुनूदगी तारी हो रही, यानी नींद तारी हो रही है। अगर किसी के बगल में कोई सो रहा हो तो उसको ये कह करके उठा दें आप हज़रात कि भाई ये जश्न ईद मिलादुन नबी की सरजमीन है, ये कचौचा शरीफ की सरजमीन नहीं है जहाँ आप पे हाज़री चल रही है।
है कि नहीं, ये कह करके उठा दे यार, ये कह करके उठा दें आप हजरात। बेदारी के माहौल, थोड़ा एक अच्छा माहौल बना करके आप हजरात रखें, एक सुनने सुनाने का माहौल बना करके रखें। अभी हिंदुस्तान के वो अजीम लहजे, वो खूबसूरत लहजे, भाई नौशाद इलाहाबादी साहिब किबला, भाई कारी कलीम अशरफी साहिब किबला, जनाब एहसान शाकिर साहब किबला, मोहतरम जनाब कामिल राय बरेलवी साहिब किबला, ये अजीम लहजे हैं, ये अजीम सनाखा हैं जिन्हें हमें आप हजरात को सुनना है। लेकिन अभी से आप हजरात के ऊपर गुनूदगी तारी हो रही है कि वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, जो सरकारे दो आलम का जमाना भूल जाते हैं। और मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, दीवाने अपने घर का आबो दाना भूल जाते हैं। मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, दीवाने अपने घर का आबो दाना भूल जाते हैं। दीवाने अपने घर का आबो दाना भूल जाते हैं, दीवाने अपने घर का आबो दाना भूल जाते हैं। पढ़ाते शौक से, पढ़ाते हैं मुसलमान शौक से तालीम दुनिया की, मगर कुरान बच्चों को पढ़ाना भूल जाते हैं। पढ़ाते हैं शौक से तालीम दुनिया की, मगर कुरान बच्चों को पढ़ाना भूल जाते हैं, मगर कुरान बच्चों को पढ़ाना भूल जाते हैं। हज़रात आमद रसूल की मुनासबत से भाई जमजमो कौसर साहिबान ने अच्छे अशार आप हज़रात की समातों की दहलीज पे रखी है और आप हज़रात ने उसे समात किया है। एहसान भाई अच्छी शायरी करते हैं, भाई कारी कलीम अशरफी साहिब किबला हैं। मेरे एक दोस्त हैं भाई मशहूद कादरी साहिब किबला, जो गोंडा के रहने वाले हैं, मुंबई कुरला में रहते हैं। उनसे मैंने नात के आमद रसूल के हवाले से शेर कहने के लिए कहा था, तो उन्होंने एक शेर कहा है, अगर इजाजत तो आप हज़रात को सुनाऊं आमद रसूल की मुनासबत से, कि देखें कि बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं। ठीक है, ये जमीन तो बहुत पुरानी है, बहुत सारे शेर कहे गए हैं, लेकिन भाई मशहूद कादरी ने भी कहा है कि बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार इस जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार इस जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। ऐ आमिना मुबारक हो तुझको तेरे घर में, ऐ आमिना मुबारक हो तुझको तेरे घर में, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। ऐ अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। अब गजाली भाई वो शेर देखें हजरत अल्लामा अमीन साहब किबला कि बी आमिना के दिलबर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार इस जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। ऐ आमिना मुबारक हो तुझको तेरे घर में, और अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर, काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर, बोले शफी महशर तशरीफ ला रहे हैं। काबे की छत झंडा रूहुल अमी लगाकर, बोले शफी महशर तशरीफ ला रहे हैं। मशहूद कादरी तुम सबको, मशहूद कादरी तुम ये सबको दो बता, मशहूद कादरी तुम सबको ये बता दो, कुल अंबिया के सरवर तशरीफ ला रहे हैं, कुल अंबिया के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। अली का लाडला, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला कि सारे लोग, कामिल भाई सारे लोग शरीक हो जाएं। हजरत अल्लामा अहमद मोहम्मद अहमद साहब किबला अशरफी जो है मेरे घर का भी पता जानते हैं, मैं सब कुछ ये जानते हैं। तो ये है कि अली का शेर, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, सभी के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, सभी के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। और जाहिर सी बात है यार कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। लहद में या अली कहकर
कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। वरना मैं ये भी कह सकता हूँ कि जाहिर सी बात है कि 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया। मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। खैबर का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि जब मौला अली का जिक्र हो तो दीवाने झूमते ही हैं, दीवाने बोलते ही हैं। नाम ही ऐसा है मौला अली सरकार का। अभी जो है मोहतरम भाई जनाबे अब्दुल वदूद साहब की बिला ने जो है शहजादे मखदूम सिमना हुजूर सैयद जमाल मियाँ शाह साहब की बिला या सैयद मोयुद्दीन मियाँ साहब की बिला के बारे में ये कहा कि ये ऐसी शख्सियत है कि मैं कुछ नहीं था, इन हजरात की करम फरमाई है। जाहिर सी बात है, मैंने एक शेर बहुत पहले पढ़ा है कि ये ऐसा ख़ानदान है, ये ऐसा घराना है कि खानवादे कछोचा शरीफ, खानवादे अशरफिया ऐसा घराना है। और आप हजरात को अगर यकीन ना हो तो आप कछोचा शरीफ की सरजमीन पे जा करके देख ले तो आपको यकीन आएगा। शायर ने बहुत पहले कहा था कि नबी के रहने के लायक भी एक कमरा हो ही जाएगा, नबी के रहने के लायक भी एक कमरा हो ही जाएगा। हमें मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा, नबी के रहने के लायक भी एक कमरा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। और फंसा हो कोई भी कितने ही शैतानों के चंगुल में, दरे अशरफ पे ले जाओ अच्छा हो ही जाएगा। फंसा हो कोई भी कितने ही शैतानों के चंगुल में, फंसा हो कोई भी कितने ही शैतानों के चंगुल में, दरे अशरफ पे ले जाओ अच्छा हो ही जाएगा। तो हजरात मुझे बेदार रहे कि महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है। देखिए सारे लोग इस शेर पे जो है सलीम भाई, खाली कलीम अशरफी, जनाबे जमजमो कौसर साहिबान और एहसान शाकिर साहब, कामिल भाई, नौशाद भाई सिर्फ ये बोल दें तो मुझे यकीन है कि शेर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर शेर अच्छा ना हुआ, ठीक है, हाँ जावेद भाई ले लीजिए भाई, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, अब जो शेर मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ मौला अली की बारगाह में ना जावेद भाई, ठीक है सलीम भाई, अगर शेर अच्छा ना हुआ तो फतेह भाई का कैमरा फेंक करके मारिएगा मुझे, ठीक है। लेकिन ये शेर आप सुनिए आप, ठीक है। शेर देखिए मौला अली की बारगाह में ये सैयद साहब किबला बैठे हैं, तो एक शेर मैं पढ़ता हूँ। भाई ने बाबे खैबर का जिक्र किया था तो मैं भी शेर पढ़ता हूँ कि खुम के मैदान में, खुम के मैदान में आका के बिस्तर के लिए, खुम के मैदान में आका के बिस्तर के लिए हर घड़ी तैयार हैदर है पैगंबर के लिए। खुम के मैदान में आका के बिस्तर के लिए हर घड़ी तैयार हैदर है पैगंबर के लिए। हमें टूट जाता आसमां उड़ती जो पांचों उंगलियां, खुम के मैदान में आका के बिस्तर के लिए हर घड़ी तैयार हैदर है पैगंबर के लिए। और टूट जाता आसमां उड़ती जो पांचों उंगलियां, ये तो कहिए दो उठी थी बाबे खैबर के लिए। टूट जाता आसमां उड़ती जो पांचों उंगलियां, टूट जाता आसमां उड़ती जो पांचों उंगलियां, टूट जाता आसमां, टूट जाता आसमां उड़ती जो पांचों उंगलियां, ये तो कहिए दो उठी थी बाबे खैबर के लिए। और क्यों ना हो यार, क्यों ना हो कि महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है, महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है क्योंकि हर एक जबान पे मिदहत अली की है। और डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। डरते न क्यों हुसैन से, सुभान अल्लाह, ये सैयद साहब की बिला ने नवाजा कि महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है, महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है क्योंकि हर एक जबान पे मिदहत अली की है, क्योंकि हर एक जबान पे मिदहत अली की है। डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। और क्यों ना हो सैयद साहब की बिला कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि
जिसके आगे जबरदस्त ज़ेर होता है। और जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ, जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ। अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ, जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ। अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त ज़ेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है यहाँ, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है।